स्वामी जी का जो एक प्रवचन है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। वहाँ हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि जो चित्रगुप्त की हम बात कर रहे थे, वो चित्रगुप्त क्या है। इसको, इस शब्द को थोड़ा सा आप पलट दीजिए। आखिर वाला जो, बाद वाला जो शब्द है उसको आप पहले ले आइए और पहले वाले को आप पीछे ले जाइए। तो जो चित्रगुप्त है उसको जब आप पलट देते हैं तो क्या बन जाता है? वो बन जाता है गुप्त चित्र। गुप्त चित्र का मतलब है कि आप बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए जैसे आजकल जो ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक, वहां अगर पुलिस वाला नहीं भी खड़ा हुआ है, ट्रैफिक वाला नहीं भी खड़ा है, तो चौक के ऊपर आपको बड़ा हैरानी होती है कि आपके पास में चालान कहाँ से आ गए हैं। वहां तो कोई पुलिस वाला खड़ा नहीं था, किसी ने आपको हाथ नहीं दिया था, और उसके बावजूद जो है वो पूरी डिटेल के साथ में चालान आ गया कि आपने इस जगह पर जो था वो रेड लाइट जो है वो जंप की थी इतने बज के इतने मिनट पर, और उसका जो चालान है वो आपके समक्ष आ गया, सामने आ गया। ये कैसे आ गया? तो कहते हैं इसलिए आ गया क्योंकि वहां पर कैमरा लगा हुआ है। आपका जो गुप्त चित्र है, वो गुप्त चित्र जो है वो लिया जा रहा था। कभी कभी आप जिस समय सफर पर निकलते हो, है ना, तो क्या होता है, आप वहां पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर 60 किलोमीटर से जो तेज गाड़ी चलाना मना है, और आप क्या करते हो? आप क्या करते हो, 60 की जगह आप सीधा उसको 100 पर ले जाते हो। और जब 100 पर ले जाते हो तो इतने में थोड़ा सा आगे जाकर आपको रोका जाता है, और रोकने के बाद में आपको कहा जाता है कि जी आपका चालान किया जा रहा है। उन्होंने कहा क्यों, मेरा चालान क्यों कर रहे हो? उसने कहा आपकी स्पीड ज्यादा थी। और वो जो ट्रैफिक वाला, उसको आप कहते हैं कि स्पीड ज्यादा थी, मैं तो ठीक ठाक चल रहा हूँ। उसने कहा कि नहीं, वो जो झाड़ियां थी, जो दिखाई आपको नहीं दे रहा था, वहां पर वो बैठे हुए थे और एक मशीन लगी हुई थी जो आपकी आती हुई स्पीड को चेक कर रही थी। ये क्या चीज है? यह है गुप्त चित्र। अर्थात जिसको आप समझ रहे हैं कि कोई देख नहीं रहा है, आप ऐसा मत समझिए। मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं। एक तो पहली वाली स्टेज क्या है? मैं उसका हूं। उसका हूं का मतलब आपने अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। ठीक है, वो अभी मुझको दिखाई नहीं दे रहा, अभी वो बड़े मोटे से पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन है जरूर, कोई ना कोई है। उसकी आहट, है ना, उसकी आवाज जो है वो मुझको कभी ना कभी आ जाती है। कभी ना कभी मुझको महसूस होता है कि नहीं, कोई ना कोई चीज ऐसी है जो मुझको ऐसे समय पर बल दे जाती है, ऐसे समय पर मेरा काम कर जाती है जबकि कोई नहीं होता। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव में आता है। तब हम कहते हैं कि ठीक है, हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ ना कुछ और कोई ना कोई तो है। ये एक स्थिति। इस स्थिति के बाद जिस समय आप उसके अस्तित्व का बोध कर लेते हैं, धर्म का लक्ष्य क्या है? धर्म का लक्ष्य सबसे पहले इस बात को समझाना, इस बात को बताना कि कोई है, कोई है। और वो जो कोई है, वो कोई है कहीं दूर है, ठीक है, दूर होगा, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी नजर से कुछ भी बचा हुआ नहीं। और जिस समय आप दूसरी स्थिति में आते हैं, दूसरी स्थिति कौन सी है? दूसरी स्थिति है तवेव अहम, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं। ये जो तुम्हारा हूं जिस समय आप बोलते हैं, तो बड़ा, ये जो शब्द बोलने में है, वाक्य जो बोलने में है, इसका मतलब जब आप कहते हैं कि मैं तुम्हारा हूं, तो तुम्हारा हूं का अर्थ क्या हुआ? जब कोई सामने खड़ा होगा तभी तो आप उसको बोलेंगे, है ना, मैं तुम्हारा हूं। यहां बिल्कुल यही बात जो बताई जा रही है। स्वामी जी कहते हैं, उन्होंने जो वो जो एग्जाम्पल दिया है, वो जो उदाहरण दिया है, वहां वो जो गुरु है, वो जो दीक्षा के समय जिसकी परीक्षा हुई, और वो आया वहां से, और आकर उसने क्या कहा? आके उसने बताया कि मैं मार नहीं पाया। क्यों नहीं मार पाया? क्योंकि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि तुम नहीं हो वहां पर, कोई ना कोई है वहां। और वो क्या कर रहा है? कहते वो देख रहा है। कैसे देख रहा है? जैसे बिल्कुल मेरे सामने बैठकर देख रहा हो। तो स्वामी जी ने वहां पर वो जो
गाथा है या वो जो कहानी है, उसको कहने के बाद में कहा, वो कहते हैं कि जिस प्रकार तुमने उस कबूतर की आंखों में दृष्टा को देखा था, जिसका वध तुम करने वाले थे, उसी प्रकार तुम जहां कहीं भी हो और जब कभी भी तुम किसी प्रलोभन से आकृष्ट होकर कोई अपराध करने वाले हो, उसी समय तुम ईश्वर की उपस्थिति की अनुभूति करो। और किस रूप में करो? वो किस रूप में करो? ऐसा नहीं है कहीं दूर से नहीं देख रहा है, बल्कि वो आपके सामने है। आपके सामने जो भी चीज है, जो दृश्य है, उस दृश्य की आंखों में जब आप झांक कर देखो तो आपको क्या दिखाई दे? कभी कभी जिस समय आप बहुत भावना में चले जाते हैं, बहुत भावना में चले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं, जब आपका इमोशन का बहुत हाई लेवल होता है, तब आपने एक चीज महसूस की हो, है क्या चीज महसूस की होगी? आपका अपने पिता के साथ में बहुत प्रेम है, आपका अपनी माँ के साथ बहुत प्रेम है, आपका अपनी बहन के साथ में बहुत प्रेम है, और अगर आपको उनका रिजेम्बलेंस दिखाई दे जाता है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत दुखी है लेकिन उसमें आपको अपने पिता की झलक दिखाई दे रही है, कोई महिला या कोई स्त्री बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, उसमें आपको अपनी माँ दिखाई दे रही है, तो उसका परिणाम क्या होता है? वो जो इस आप थोड़ा-सा सोच कर हम देखें, वो जो हमारी मानसिक स्थिति है, वो मानसिक स्थिति किस प्रकार की होती है? अगर वो थोड़ा-सा एक लिमिट को क्रॉस कर जाती है, तो हम ये भी भूल जाते हैं कि ये जिसको हम कह रहे हैं कि हमारी भाई भाई की तरह है, हमारी बहन की तरह है, वो की तरह भी नहीं रह जाता है, बल्कि वो वही बन जाता है। इस बात का आपने अनुभव अपने जीवन में संभवतया सभी में, हम लोगों ने सभी ने किया होगा। तो यहाँ पर वो जो कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जिस दिन आपके भीतर इस प्रकार की प्रवृत्ति आ जाए कि वो जो सामने है, वो कोई भी है, आप जरा उसकी आंख में झांक कर देखिए। आपका जो पेट होता है ना, बड़ा एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ। आपका जो पेट होता है, उस पेट की आंख में जरा आप झांक कर देखिए, हैं? तो आपको क्या दिखाई देता है? आपको, अगर आपकी दृष्टि ईश्वर की है और आप उसमें थोड़ा-सा ईश्वर की दृष्टि डालकर देखिए, तो वो सिद्धांत याद रखिए कि 2 चीज़ें इकट्ठी नहीं चलती। आपको सिद्धांत दिया था ना इल्यूज़न का, आपको ध्यान होगा कि वो या तो स्त्री दिखाई देती है या बालक दिखाई देता है, या आपको खरगोश दिखाई देता है वहाँ पर, और या फिर आपको किसी पक्षी का सिर दिखाई देता है। दोनों चीज़ें आपको एक समय में दिखाई नहीं दे सकती हैं। जिस समय आप किसी भी व्यक्ति की आँख में झाँकते हैं और आँख में झाँक कर जिस समय आप परमात्मा को देखते हैं, अर्थात उसको देखते हैं, तो क्या होता है? हैं? वहाँ पर या तो परमात्मा रहता है और या वो शरीर रहता है। जिस समय आप इस प्रवचन को पढ़ेंगे, एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आपको परमात्मा के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता, वो तीसरी स्टेज है। लेकिन वो जो तीसरी स्टेज है, उस तीसरी स्टेज से पहले जो दूसरी स्थिति है, दूसरी स्थिति कौन-सी है? वो कहते हैं कि मैं क्या हूँ? तो कहते हैं कि मैं तुम्हारा हूँ। आप भजन भी गाते हैं। आप जो भजन गाते हैं कि मैं तुम्हारा हूँ का अर्थ क्या है? आप बिल्कुल आमने-सामने बैठकर, आपने कभी देखा होगा, जब आप कभी के अंदर आप में भक्ति का भाव जिस समय उत्पन्न होता है, तब क्या स्थिति होती है? आप मंदिर के सामने बैठकर उसकी उसके सामने अपनी बातों को इस प्रकार से रखते हैं जैसे आप अपनी माता के सामने, अपने पिता के सामने या किसी अपने बड़े के सामने रखते हैं। उसके सामने आप इस प्रकार से रोते हैं, उसके सामने बैठकर आपकी आँखों से इस प्रकार से अश्रुपात होता है, जैसे सचमुच वहाँ पर कोई बैठा हुआ। ये जो बात है। और फिर स्वामी जी इसी चीज़ को और एक्सप्लेन करते हैं कि इस बात का साक्षात करो कि तुम्हारा स्वामी है ना? तुम्हारी प्रेमिका के आँखों में तुम्हारा निरीक्षण कर रहा है। अर्थात जहाँ पर भी आपकी दृष्टि जाती है, ये जो सेकंड जो स्टेज है, किस चीज़ की? जहाँ पर आप कहते हैं कि मैं तुम्हारा हूँ।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो तुम्हारा, एक तो हम तुम्हारा बोलते हैं, और जिस समय कोई बहुत प्रिय होता है तो उसको आप क्या बोलते हैं? जो बहुत प्रिय होता है ना? जैसे आप परमात्मा को भी या ईश्वर को भी क्या बोलते हैं? वहां पर आप उसको सम्मान की रूप में नहीं बोलते हैं, आप उसको तेरा बोलते हैं। तेरा तुझको सौंपे, वहां पर आपका नहीं बोलते, तेरा तुझको, बहुत प्रिय है ना। तो ये जो तेरा शब्द है, स्वामी जी ने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है। वो किसका दिया है? वो कहते हैं एक संत है ना, और वो संत कौन है? वो कहते हैं उनका मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आदर करता हूँ। पंजाब जो है, उस पंजाब में एक ऐसी विभूति हुई है जिसका प्रत्येक व्यक्ति आदर करता है। उनके जीवन की एक घटना है, उनकी जीवन की घटना को स्वामी जी ने कोट किया। और वो कौन है? तो कहते हैं वो और कोई नहीं है, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव की जीवन को, घटना को उन्होंने किया, जिसको हम बोलते हैं मैं तुम्हारा हूं या मैं तेरा हूं। ये तेरा हूं जो अनुभूति है, या तेरा हूं का जो अनुभव है, ये व्यक्ति को किस प्रकार से उस पराकाष्ठा पर ले जाता है जिसको हम तीसरी स्थिति बोलते हैं, उसका उन्होंने वर्णन किया। कहते हैं क्या? कहते हैं कि उनको तोलने के लिए कहा, कुछ तोल रहे थे वो। और जब कुछ तोल रहे थे, तोलते तोलते नंबर आया 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ नहीं हुआ। 9 10 में भी कुछ नहीं हुआ। और जैसे ही 11 के बाद 12 आया, और 12 के बाद क्या आया? 13। तो एक तो 13 होता है जिसमें 10 + 3 होता है, तो वो 13 हो गया। और वो जो 10 + 3 था वो गायब हो गया। वो जो 10 + 3 जिसको आप 13 बोलते हैं, वो तो वहां से हो गया गायब। और जब गायब हो गया, वो स्थिति ऐसी थी उनकी जहां पर वो 13 से वो 13 हो गया, 13 से 13 हो गया, और बस वहीं रुक गए। आपने ये कथानक या ये गाथा आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि वो 10 + 3 जो था, 10 + 3 क्या था? वो था 13। जिसको आप, हम लोग काउंटिंग जब हम करते हैं, जब हम हिसाब किताब करते हैं, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर 13 होता है, 10 + 3 होता है। लेकिन वो जो महापुरुष था, उस महापुरुष ने क्या किया? उस महापुरुष ने 10 + 3 नहीं किया, बल्कि वो 13 शब्द आया, और वो 10 + 3 अर्थात सारा हिसाब किताब एक तरफ हो गया। और वो कहाँ पर डूब गया? वो 13 13 में डूब गया। और जब वो 13 13 में डूब गया तो छलांग कहाँ लगी? कहते हैं वो जो तीसरी स्थिति है, उस तीसरी स्थिति के ऊपर छलांग। ये जो धर्म का लक्ष्य है, धर्म का लक्ष्य क्या है? सबसे पहले उस अस्तित्व को स्वीकार करना, और उसके बाद वह जो अस्तित्व है उसको स्वीकार करने के बाद ये मानना कि वो कहीं और नहीं है, बल्कि आपके समक्ष है, सारी जगह पर है। देखिए, स्थूल जगत जो है, तो स्थूल जगत तो आपको दिखाई दे रहा है ना, जिसमें आप बरत रहे हैं, जिसमें आप व्यवहार कर रहे हैं, ये तो आपके समक्ष है, आपको दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं यहां से ही आगे की तरफ बढ़ना। और जिस समय आप यहाँ पर साधना करते हैं, यहां से जब आप आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है? कहते हैं फिर आप तीसरी स्थिति में पहुंच जाते हैं। और ये जो तीसरी स्थिति है, उस तीसरी स्थिति को कल भी हम लोग विचार कर रहे थे, तो उसमें यही कहा गया था। इसको क्या कहा गया? तीसरी स्थिति को क्या कहा गया? तीसरी स्थिति को कहा गया तादात्म्य। तादात्म्य, तादात्म्य का अर्थ क्या होता है? तादात्म्य का अर्थ होता है जो दो चीजें थी, अब दो दो ना रह गई। मैं अक्सर एक चीज सोचता हूं, जब आप कहीं विवाह देखें तो आप एक चीज वहां पर नोट करिएगा। और वो चीज क्या है? जिस समय विवाह होता है, तो वो जो पंडित जी हैं वो अक्सर पानी, दो पानी के कटोरियां जो हैं, उसमें जो पानी रखा हुआ है उसको मिला देते हैं। और मिलाने के बाद वो पूछते हैं क्या अब आप इन, ये जो पानी, कटोरियों का जो पानी मिलाया गया है, क्या आप इसको अलग कर सकते हैं?
तो आपके पास बड़ा सीधा सीधा उसका जवाब है कि नहीं कर सकते। दूध और पानी जो है अलग अलग है ना, दूध अलग है और पानी अलग। दूध और पानी यदि आप मिक्स कर दें तो आपके पास हो सकता है ऐसा कोई यंत्र हो जिससे कि आप दूध को और पानी को अलग अलग कर सकें। दूध और पानी यदि आप एक कर देते हैं तो कहते हैं कि हंस क्या करता है, दूध दूध को पी जाता है और पानी पानी को छोड़ देता है। नीरक क्षीर विवेक जिसको बोलते हैं, वो ऐसा करने की उसमें कुछ क्षमता होती है। लेकिन जो पानी पानी है, दोनों पानी है, एक ही है, अर्थात दोनों में जो भेद है वो किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, एक ही है, दोनों पानी है। वहां पर क्या है, पानी और दूध है। कहते हैं पानी और दूध है, दोनों जो है विजातीय हैं। विजातीय का मतलब एक जात के नहीं है, एक पानी है और एक दूध है, लेकिन दोनों जब सजातीय होते हैं, एक ही चीज के दो होते हैं। आत्मा आप में भी है और आत्मा दूसरे में भी है, आत्मा तीसरे में भी है, आत्मा चौथे में भी है। तो जब हम बाहरी रूप से देखते हैं तो हम विजातीय हैं, एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, एक शूद्र है। बाहर से जब हमने देखा, शरीर की दृष्टि से हमने देखा तो विजातीय है, एक काला है, एक गोरा है ना, एक सांवला है, बहुत सारे चीजें हमने उसको मान लिया। लेकिन जब आप आंतरिक रूप से देखते हैं तो आंतरिक रूप से क्या देखते हैं, वहां पर सब सजाती हैं, एक अर्थात एक ही जाति के। और जब एक ही जाति के हैं तो वो आपस में मिल सकते हैं, मिल सकते नहीं है बल्कि मिले हुए हैं। कहते हैं जिस प्रकार से पानी से, एक पानी से दूसरे पानी को अलग नहीं किया जा सकता है, इसी प्रकार से आत्मा को आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता। क्योंकि आत्मा जो है वो आपको दिखाई तो दे सकता है अलग अलग है, छोटे छोटे रूप में, लेकिन वास्तव में वो अलग अलग है नहीं। वो जो भेद है वो अलग अलग है नहीं। तो यहाँ पर भी जो स्वामी जी उदाहरण दे रहे हैं, वो कौन सा उदाहरण दे रहे हैं, कहते हैं कि वो जो तीसरा है, तीसरी जो स्थिति है, मैं मुझ में और तुझ में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। कहते हैं ये जो दूसरी स्थिति है, इस दूसरी स्थिति से गुजरना पड़ेगा। वो जो तादात्म्य है, उस तादात्म्य तक पहुंचने के लिए तीसरी श्रेणी है, वो तीसरी श्रेणी है। और वो जब आप तीसरी श्रेणी पे पहुंचते हैं तो आपको दूसरी श्रेणी से क्या होता है, गुजरना पड़ता है। और वो तादात्म्य किस प्रकार का है, स्वामी जी ने उसके लिए एक उदाहरण दिया। कहते हैं एक गोपी जो थी, पहले की एक परंपरा थी, उन्होंने वहां कहा है कि अमेरिका की जो परंपराएं हैं या अमेरिका में जो प्रचलन है वो भारतवर्ष से बिल्कुल अलग है। भारतवर्ष में क्या होता था, आपको गांवों का अगर आपको कंसेप्ट पता हो तो आप क्या करते थे, आपके जो किचन होता था उसमें हम आमतौर पे आग रखते थे। जो चूल्हा होता था उस चूल्हे में आग रखी होती थी। लेकिन अगर किसी वजह से वो जो चूल्हे की आग थी आपकी बुझ जाती थी तो आप क्या करते थे, पड़ोस से जाकर आग ले आते। कहते हैं इसी प्रकार से एक परंपरा और थी, और वो परंपरा क्या थी कि जिस घर में दीपक जला, जिस घर में दीपक जल गया शाम को, वहां से जो दूसरा दीपक था पड़ोसी अपने दीपक को जला लिया करता था। ये कभी कभी एक रही हमारे गांवों में। तो कहते हैं बिल्कुल इसी प्रकार से हुआ क्या, कहते हैं जो भगवान कृष्ण थे, एक गोपी ने क्या किया, वो गोपी का मन तो कुछ और था। भाई बहुत सारे दीपक गांव में और भी जल चुके थे, वो कहीं से भी जला सकती थी। लेकिन वो क्या हुआ, कहते हैं कि उसके मन में कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा थी। वो दीपक जलाना मात्र उसका उद्देश्य नहीं था, उसका उद्देश्य क्या था, भगवान का दर्शन करना, कृष्ण का दर्शन करना। और वो गोपी श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी पागल हो गई थी, उसका तादात्म्य इतना बढ़ गया था कि वो कृष्ण को देखकर इतनी मुग्ध हो जाती थी कि उसको अपनी होश नहीं रहती। आपने रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुना होगा। रामकृष्ण परमहंस के बारे में ये प्रचलित था कि आप उनके सामने ईश्वर के अर्थात परमात्मा का कोई नाम न लें।
आपने यदि माधव कह दिया, आपने यदि माँ बोल दिया, आपने यदि हरि बोल दिया, आपने यदि कृष्ण बोल दिया, आपने यदि राम बोल दिया, तो उनकी वहीं पर भाव समाधि लग जाती। ये स्थिति थी उनकी। तो जो उनके शिष्य थे वो यही कहते थे कि कोई उनको ऐसा बोले नहीं। जैसे आपने एक चीज और सुनी होगी, देखी होगी, और मुझे लगता है कि हम सभी अ, को कोई ना कोई ऐसा उदाहरण अपने जीवन में मिला होगा जिसको बोलते हैं किसी ना किसी की छेड़ होती है ना। कोई ना कोई, आप जिस समय पढ़ते होंगे तो किसी बच्चे की छेड़ रही हो, या हो सकता है आपकी अपनी भी छेड़ रही हो। वो छेड़ कैसी होती थी कि आप बड़े नॉर्मली जा रहे हैं, या दूसरा व्यक्ति बड़ा नॉर्मली जा रहा है, आप उसके पास से गुजरे और आपने उसके कान में कुछ बोल दिया। उसके कान में वो जो उसकी छेड़ है, वो अगर आपने बोल दी तो आपको, आप क्या होता था, वो जो दूसरा व्यक्ति था वो इतना भयंकर रिएक्शन करता था कि वो अपने आप को भूल जाता था। वो जो छेड़ थी उसके साथ में, उस शब्द के साथ में उसका नेगेटिवली तादात्म्य हो गया था। मैं जब हम लोग ऋषिकुल में पढ़ते थे तो वहाँ एक सफाई कर्मचारी थे, बड़े अच्छे, बड़े स्वभाव के, बड़े शांत थे, है ना, बड़ी अपनी निष्ठा के साथ अपना काम करते थे। लेकिन अगर उनको कोई, उनकी जो छेड़ डाल रखी थी लोगों ने, कहाँ से पड़ी थी भगवान जाने, लेकिन उनकी छेड़ ये थी कि बच्चे क्या करते थे, उनके पास से गुजरते थे, अच्छा भला वो सफाई कर रहे हैं, अच्छा भला काम कर रहे हैं, आप उनको राम राम बोलेंगे तो आपको बहुत अच्छा सा और बड़ा लंबा चौड़ा आशीर्वाद भी देते थे। लेकिन आपने उनको राम राम बोला और उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया, और उसके बाद आपने अगर उनको धीरे से बोल दिया बूढ़ा, आपने बूढ़ा बोला नहीं, और उन्होंने वो जो हाथ का झाड़ू था वो उठाकर फेंकना, और फिर जो आशीर्वाद आपको दिया हुआ था, उस समझ लो उतने ही भयंकर रूप से वो आपको शाप देना शुरू कर देते। तो ये नेगेटिवली तादात्म्य। लेकिन जो पॉजिटिव तादात्म्य है, सकारात्मक जो तादात्म्य है, वो सकारात्मक तादात्म्य किस प्रकार का है, तो कहते हैं वो जो गोपी है वो भगवान से वहां मिलने के लिए गई, भगवान के दर्शन करने के लिए गई। अब उसने बहाना तो लिया था ये, लेकिन करने क्या गई थी, वो दीपक जलाने गई, दीपक जलाने गई थी। और दीपक जलाते जलाते जिस समय वो जला तो रही थी दीपक, दीपक जला रही थी, लेकिन उसका ध्यान किधर की तरफ था, उसका ध्यान था श्री कृष्ण की तरफ। और जब श्री कृष्ण की तरफ ध्यान था तो उसको ये याद ही नहीं रहा कि वो दीपक को जला रही है या कुछ और कर रही है। उसने किया क्या था, ध्यान उसका उधर था, और अपना हाथ जो है वो दीपक के ऊपर रखा, जिससे अपने दीपक को जलाने की वो आई थी, वो दीपक को दीपक के साथ नहीं जला रही थी, बल्कि उसने दीपक के ऊपर अपना हाथ रखा था। जब उसका हाथ जलने लगा तब भी उसको पता नहीं है, वो तो साथ वाली जिसकी नजर पड़ी उसने उसके हाथ को वहां से हटाया। ये है तादाद, ये है तादाद। जिस समय आप तीसरी स्थिति पर पहुंचते हैं तो वहां पर की जो तादात्म्य की स्थिति है, वो तादात्म्य की स्थिति कहां से आती है, तो स्वामी जी कहते हैं जब तक कि ये स्थिति हमको प्राप्त नहीं होती, हम लोग छलांग ना लगाएं। हम लोग छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस समय आपकी एक स्थिति परिपक्व हो जाती है, तू मेरा है, तू मेरा है, जिस समय आपकी ये स्थिति परिपक्व हो गई, एक पर्दा आपका और हट गया। अभी तक जो आपको परछाई सी दिखाई दे रही थी, आप अनुमान लगा रहे थे, आप एक हिसाब किताब जोड़कर कह रहे थे कोई है, अब आपको वो जिसको आप बोल रहे थे कोई है, वो अब आपको सामने सामने दिखाई दे रहा है। और वो सामने सामने प्रत्येक में दिखाई दे रहा है, चाहे वो शत्रु है, चाहे वो मित्र है, चाहे वो आपका हितैषी है, चाहे वो आपका नुकसान करने वाला, प्रत्येक में आपको जब वही दिखाई दे रहा है तो उसका परिणाम क्या होगा। जैसे आपको प्रहलाद का कहते हैं, वो प्रत्येक में जो दिखाई देने वाला वो तत्व है, वो तत्व, क्योंकि आप किसको देख रहे हैं, आप वहां पर ना तो विष को देख रहे हैं, ना वहां पर आप सर्प को देख रहे हैं,
न वहां पर आप सिंह को देख रहे हैं, आप किसको देख रहे हैं, परमात्मा को देख रहे हैं। तब आत्मा से अर्थात आपका जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व के साथ उसका संपर्क जब हुआ और संपर्क हुआ तो वो अपने स्वभाव को उसने बदल दिया, अर्थात वो चीज नहीं रह गई। तब जो स्थिति बनी वो कौन सी बनी, तो वो कहते हैं वो दूसरी स्थिति है, मैं किसका हूं, मैं तेरा हूं। तो धर्म को हमने क्या किया, धर्म की जो स्थितियां हैं, ये धर्म की जो प्रक्रिया है, धर्म क्या करता है, धर्म का लक्ष्य क्या है, आप धार्मिक हैं या नहीं हैं, उसके लिए स्वामी जी ने ये कसौटियां दी। और तीसरी कसौटी, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, तीसरी कसौटी है तादात्म्य की। तो वह जो तादात्म्य है, तादात्म्य का मतलब है एक होना। स्वामी जी ने एक बात और कह दी, वो कहते हैं कि आप इन तीनों में से कहीं से भी आप शुरू, देखिए तीसरी जो स्थिति है वो तो आ, जिसको बोलते हैं सुप्रीम है, टॉप पे। वो कहते हैं लेकिन वो जो दो स्थितियां हैं पहले की, उन दो स्थितियों में आप कहीं से भी प्रारंभ कर सकते हो, आप अपने हिसाब से। आप यहां से भी शुरू कर सकते हो कि मैं उसका हूं, और आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं कि मैं तुम्हारा हूं। यही जो चीज है, ये अलग अलग परंपराओं के रूप में आपको देखने को मिलती है। जितने भी मत हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों में ये दो जो विभाजन हैं, ये सामान्य रूप से बने हुए हैं। कुछ लोग जो, जिसको हम बोलते हैं रहस्यवादी या छायावादी बोलते हैं, वो प्रतीकों के माध्यम से उनको समझते हैं। लेकिन जैसे वैष्णवों के जो आचार्य हैं, वो क्या कहते हैं, वो सगुण साकार के रूप में उसको समझते हैं। निर्गुण निराकार जिस समय हम बोलते हैं, तो निर्गुण निराकार में भी अन्य मानते हैं, अलग मानते हैं। परमात्मा कैसा है, कहते हैं वो निर्गुण निराकार है। परमात्मा कैसा है, तो कहते हैं वो सगुण साकार है। आप कैसा मान रहे हैं, उसको अपने से अलग मान रहे हैं। ये दो स्थितियां या दो धाराएं आपको सारी जगह देखने को मिलती हैं। वो चाहे कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी धर्म हो। और ये जो हैं, इनका उद्देश्य क्या है, इनका लक्ष्य क्या है, इनका लक्ष्य सिर्फ एक ही है। वो क्या, वो है, वो जो पर्दा है, उस पर्दे को धीरे 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 क्या करना, पतला करना। आपके भीतर जो दोष हैं, आप जिन दोषों के कारण उस परमात्मा का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, उसका साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हैं, आप उसका साक्षात्कार कर पाए। इसका मतलब धर्म का उद्देश्य कामनाओं की पूर्ति नहीं है। समझने की, देखिए स्वामी जी जहां पर धर्म की परिभाषा कर रहे हैं, धर्म को परिभाषित कर रहे हैं, वो कहते हैं धार्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए आजीवन प्रयास करते रहें और उसके बाद भी आप क्या बोलें कि मैं धार्मिक हूं, मैं रिलीजियस माइंड हूं। वो कहते नहीं, रिलीजियस माइंड होने का मतलब या धार्मिक होने का मतलब या आस्तिक होने का मतलब क्या है, ये जो दो धारणाएं ऊपर की हैं, इन दो धारणाओं के माध्यम से तीसरी धारणा में प्रवेश करना, ये किसका लक्ष्य है, वो है, ये धर्म का लक्ष्य है। इसका मतलब आपको कुछ पाना नहीं है। ये मूल सिद्धांत आप समझ लीजिए। जो वेदांत का मूल सिद्धांत है, अद्वैत वेदांत का जो मूल सिद्धांत है, आदि शंकर की जो परंपरा है अद्वैत की, उसका जो मूल सिद्धांत है, और स्वामी राम और स्वामी विवेकानंद, इनकी जो धारा है, इसका जो मूल सिद्धांत है, वो यही है कि आपको कुछ पाना नहीं है, आपके पास में ही है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपने जो अपने चारों तरफ ओढ़ रखा है, आपने जो चारों तरफ ओढ़ रखा है। जैसे हमने फर्स्ट जो लेक्चर था, उसमें भी उन्होंने कहा, क्या कहा था, उन्होंने कहा सूर्य की रोशनी आ रही है, हवा बह रही है, लेकिन जब आप खिड़कियों को बंद कर लेते हैं, तो उनके होते हुए भी उनका प्रभाव आपके पास में नहीं होता, उसका स्पर्श आपके साथ में नहीं होता है। तो हमने करना क्या है, वो धर्म का लक्ष्य क्या है,
धर्म का लक्ष्य है आत्मोपलब्धि, जिसको हम बोलते हैं ना जीवन का लक्ष्य। जीवन का लक्ष्य क्या है? आत्मोपलब्धि। और जीवन में आत्मा की उपलब्धि कैसे हो, आत्मा को हम जाने कैसे हैं, इसके लिए जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अपनाने की बात, या वो कौन सी प्रक्रिया किस प्रकार की धारणा हो आपकी योग्यता के अनुसार। देखिए, सनातन धर्म की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो एक ही तरह की गोली सबको नहीं देता है। एक गोली नहीं देता सबको। वो ऐसा नहीं कहता कि अच्छा आपके आपके लिए भी यही दवा सही है, एक ही उसके पास में दवा है, एक ही गोली है। वो कहते नहीं, एक गोली नहीं देता। वो अलग अलग तरीके से प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से, प्रत्येक इंडिविजुअल के हिसाब से, प्रत्येक के स्वभाव के हिसाब से है, वो क्या करता है, उसकी साधना में फर्क करता है। ये जो हमारे ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि आपके इतनी साधनाएं हैं, आपके पास में इतने ग्रंथ हैं, आपके पास में इतने देवता हैं, ये आप ऐसा मत समझिए, ये इतने नहीं हैं, क्योंकि आप भी तो इतने ही हैं, आप भी तो एक जैसे नहीं हैं। अलग अलग व्यक्ति की सोच अलग है, अलग अलग व्यक्ति की विचारधारा अलग है, अलग अलग व्यक्ति का वातावरण अलग है। तो प्रत्येक इंडिविजुअल जो है वो अलग अलग है, इसलिए उस अलग अलग को ट्रीट करने के लिए वो अलग अलग अपनी व्यक्ति साधना कैसे करे, इसीलिए हमारे यहाँ जो परंपराएं हैं उन परंपराओं का हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार से। तो यहाँ अब दो जो चीजें हैं, दो जो विचारधाराएं हैं, उन दो विचारधाराओं के साथ में जुड़कर और बहुत सारी विचारधाराएं बनी। लेकिन जो धर्म का लक्ष्य है वो बस इतना मान लीजिए, अगर आप किसी भी प्रकार से किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए अगर कोई अनुष्ठान आप कर रहे हैं, अगर आप किसी प्रक्रिया को आप अपना रहे हैं, तो आप धार्मिक नहीं। धार्मिक होने का अर्थ क्या है, या धर्म का जो लक्ष्य है, धर्म आपको किस तरफ ले जाता है? तो वो धर्म आपको मोटे रूप में अगर देखें तो दो चीजें, एक तो ये मैं उसका हूं, मैं उसका हूं, और दूसरा मैं तुम्हारा हूं। ये जो रिलेशनशिप है, धर्म का उद्देश्य क्या है? परमात्मा के साथ में आपका संबंध बने, परमात्मा के साथ में आपका सच्चा संबंध बने, या चाहे माता पिता का बने, चाहे पुत्र का बने, चाहे पति का बने, किसी भी प्रकार का आपका उसके साथ में संबंध बने। ये संबंध को स्थापित करना ही धर्म का जो है वो लक्ष्य है। उसके माध्यम से अपने स्वार्थ को, अपनी कामनाओं को पूर्ण करना, ये धर्म का लक्ष्य नहीं है। और जो तीसरी स्थिति है, तीसरी स्थिति कौन सी है? तो तीसरी स्थिति है तादात्म्य। आपने दो स्थितियों को पार कर भी लिया। पहली स्थिति को पार कर लिया, कौन सी? मैं उसका हूं। दूसरी स्थिति में आप आ गए कि मैं तुम्हारा हूं। और मैं और तू ये यदि बने रहे, मैं और तू यदि ये बने रहे, तो परमात्मा के साथ जो है वो आपकी अनन्यता नहीं होगी, आपका तादात्म्य नहीं हो पाएगा। और जब तक तादात्म्य नहीं होता है, तब तक आप जब बने हुए हैं, तब तक आप अभाव की स्थिति में ही बने रहते हैं। तीसरी जो छलांग है, जिसको स्वामी जी कहते हैं, उन्होंने एक जगह पर बड़ा अच्छा एक उदाहरण दिया। वो ये कहते हैं कि जिस समय आप दूसरी स्थिति में पहुंचते हैं, जैसा अभी उन्होंने गुरु नानक देव जी का एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया, कि वो वहां पर पहुंचकर और एक भाव की उच्चतम स्थिति में पहुंच गए। ये जो भाव की उच्चतम स्थिति है, ये किस प्रकार की है? वो कहते हैं ये जब भी आपके अंदर या जब भी आपके भीतर बनती है, क्या? मैं तुम्हारा हूं, इस प्रकार की जब भावना बनती है, तो वो स्थिति आपको उठाती है ऊपर की तरफ। कैसे उठाती है? तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। वो कहते हैं जिस तरह से अगर आप लोगों ने कभी अपने जीवन में गुल्ली डंडा, क्योंकि उनके टाइम में तो यही चीज थी, उनके समय में यदि ये तो यही चीज थी, यही गेम था।
जब आप गुल्ली डंडा खेलते हैं तो गुल्ली डंडा खेलने में क्या होता है, उस गुल्ली के ऊपर जब आप डंडा मारते हैं तो वो उछलती है, और जब वो उछलती है, वो कहते हैं ये जो उछलना है, उछलने की जो स्थिति है, जमीन को छोड़कर जब ये ऊपर की तरफ आकाश की तरफ जाती है, तो वो स्थिति कैसी है, वो दूसरी जो स्थिति है, मैं तुम्हारा हूं, इसका अनुभव करते करते वो जो मैं और तू, इन दोनों का जो अंतर समाप्त होता है, कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, वो जो तादात्म्य स्थापित होता है उस परमात्मा के साथ, कहते हैं उसी का लाभ लो, और उसका लाभ लेकर क्या करो, उसके ऊपर जोर से चोट मारो, उसके ऊपर जोर से चोट मारो। कौन सी चोट मारो? वही जिसको हम बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, जिसको हम बोलते हैं शिवोहम, जिसको हम बोलते हैं हंसोहम। ये जो चोट है, ये जिस समय चोट कोई व्यक्ति मारता है, अभिन्नता की, अभेदता की जब चोट मारता है, तो वो जो एक अनुभव है, वो जो एक तादात्म्य है, वो तादात्म्य क्या हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। वो तादात्म्य जो है, अर्थात उस स्थिति में फिर अलग होने की संभावना नहीं होती। आप ऊपर गए और ऊपर जाकर, उस स्थिति में जाकर एक बार यदि आपका तादात्म्य हो गया, एक बार यदि आपको अद्वैत तत्व की अनुभूति हो गई, तो वो एक ऐसी स्थिति है जहां से व्यक्ति न स पुनरावर्तते, अर्थात व्यक्ति वापस नहीं आता है, वापस नहीं आ सकता है। अगर वो चाहे तब भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो अनुभव ही ऐसा है। तो यहाँ जो स्वामी जी हैं, उन्होंने इसके धर्म के माध्यम से, बस आप इतना ही लक्ष्य समझ लीजिए, धर्म का लक्ष्य अपनी कामनाओं को पूर्ण करना नहीं है, बल्कि धर्म का लक्ष्य क्या है, आपको ये जो अलग अलग जो धारणा है, कौन सी धारणा, उस परमात्मा के साथ आपका रिलेशन बनाने की, संबंध बनाने की जो धारणा है, मैं उसका हूं, मैं तुम्हारा हूं, और तुम और मैं, इन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। ये जो तीन स्थितियां हैं, इन तीन स्थितियों में गुजरना, यही क्या है, वो कहते हैं यही है वेदांत, और यही है धर्म का वास्तविक लक्ष्य। और जिस समय ये तादात्म्य बनता है, तो स्वामी जी ने बड़ा अच्छी एक कविता बाद में लिखी है अंग्रेजी में, जिसका हिंदी में फिर बाद में अनुवाद किया गया है। वो क्या है, उसका थोड़ा सा 2-3 स्टैंजास जो है, वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। कैसा हूँ मैं, जानता है कोई, प्रातः काल की वेला में मैं ही तो हूँ, जो बहाता हूँ सुहानी मंद मंद वायु। मैं ही हूँ जो कलियों को देता देता हूँ मधुर मधुर मुस्कान और आकर्षण। कैसा हूँ मैं, जानता है कोई। ये एक तरह से रहस्य है। और वो रहस्य किस प्रकार का है, तो वो कहते हैं वो रहस्य ऐसा है जिसको कि वही जान पाता है जिसने कि उसको जान लिया है। मैं तो हूं ऐसा जिसकी आज्ञा शिरोधार्य करते हैं सभी। मैं तो हूं जो है सभी मित्रों तथा शत्रुओं का अमूर्त स्वामी। मैं तो हूं ऐसा ही जिसे नमन करते हैं सभी तो, और होते हैं नतमस्तक। ये जो स्थिति है, ये कौन सी है, ये तादात्म्य की स्थिति